अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है वो ओल्ड ट्रेडर्स और जो लोग जैसे को समझते हैं उनके लिए है। न्यूबीज को भी इससे काफ़ी फायदा हो सकता है, उनको इस मेथड के गेन्स नज़र आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आज का गोल्ड का डेली का चार्ट है। गोल्ड के डेली के चार्ट पे डिवर्जेंस आई हुई थी। पिछले 3 दिन से जो है वो मार्केट रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। आज हमें बाइंग एक्सपेक्टेड थी, तो डे ओपन होते साथ ही हमने बाइंग देखना स्टार्ट कर दी, जहां से ये विक आई हुई है। हम इस जगह पे जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, M5 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो पीछे जाके हम देखेंगे कि आज की डे की ओपनिंग कैसे हुई। आज की डे की ओपनिंग यहाँ से तकरीबन स्टार्ट होती है और स्टार्ट होते साथ ही डाउनवर्ड आना शुरू हो जाती है। लेकिन डाउनवर्ड आते हुए हमें कोई ये जो है वो सेलिंग क्लियर शो नहीं करवा रही। इसके अंदर इतनी वीकनेस हो गोल्ड में कि वो जा रहा हो, उसके उसमें बाई साइड में कोई बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हो या स्टार्ट में आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यूसली वो गिरती जा रही है और कोई भी हमें जो है वो चांस नहीं दे रही। गिरते 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 इस जगह पे ये हमें थोड़ा सा इस तरह की इंडिकेशन देती है कि वॉल्यूम भी कम होता है, कैंडल भी बहुत अच्छी क्लोज हो जाती है। तो यहाँ से हम सेल मिस ना करने की उसमें सेल ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमने इस जगह से सेल को ओपन कर दिया। अब ये सेलिंग जो है वो ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके आगे एक बड़ा वॉल्यूम जो है वो अपीयर हो चुका है। अब बड़ा वॉल्यूम जब अपीयर हुआ है उसके बाद हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। कैंडल में वॉल्यूम इतना नहीं है लेकिन क्लोजिंग अच्छी आ गई। जब भी ऐसा कोई सेटअप दोबारा आ जाता है और आप क्लियर सेलिंग में भी एंटर नहीं हुए थे, तो आपने क्लियर बाइंग का वेट भी नहीं करना। आपने बस सिर्फ ऐसी चीज़ का वेट करना है कि जो आपको मतलब डराए कि ये मार्केट अपवर्ड मूव कर सकती है, क्योंकि आपके पास डेली पे डिवर्जेंस थी। आपको का बायस जो था वो बाई साइड पे था। तो बाई साइड पे बायस के होने की वजह से आप यहाँ से सेल ट्रेड से निकल गए या ब्रेक इवन करके निकल गए या कुछ प्रॉफिट में निकल गए। और उसके बाद जो है वो क्लियर बाय सेटअप का वेट किया। इस जगह पे मार्केट ने आपको बहुत थकाया। मतलब काफी देर वो इस तरह का मूव करती रही कि उसके अंदर जो है वो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं थी कि आप किसी भी साइड पे दोबारा ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आके वो होता है जिसका हमें वेट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, बड़ी कैंडल्स आती हैं। इसके बाद हमें वेट होता है किसी अच्छे रिएक्शन का, और वो अच्छा रिएक्शन जो है यहाँ पे इंगल्फिंग की सूरत में आ जाता है। लो वॉल्यूम इंगल्फिंग बनती है। लो वॉल्यूम इंगल्फिंग बनने के बाद हम पहली एंट्री अपनी यहाँ से भी ले सकते हैं। वाई साइड की एंट्री अगर हम यहाँ से पहले लेते हैं तो इसका स्टॉप लॉस हमारा टाइट ही होगा। टाइट इसलिए होगा क्योंकि हम बॉटम पे बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम पे बाई करने का मतलब होता है कि आप हाई रिवॉर्ड ले सकते हैं। ठीक है, अब इधर आप देख सकते हैं कि आगे जाते हुए ना इसने कोई मतलब खास एंट्री नहीं दी। ये हमेशा जब भी इस तरह की बाइंग आती है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो है वो अगर अच्छा साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर वहीं से बाय कर लेना चाहिए। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा वो नहीं आता, साइन नहीं आता, तो वेट करना चाहिए अच्छे साइन के लिए। और जब अच्छा साइन आ जाता है तो उसके बाद फिर वो हो सकता है कि आपको एंट्री का मौका ना दे। चलिए देखते हैं जी ये कितना प्ले हुआ है। हम इस सेटअप को भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको बाकी और भी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम देखेंगे। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बेसिकली हम करते हैं। जैसे जैसे कैंडल्स की क्लोजिंग हो रही होती है वैसे वैसे हमारा एनालिसिस भी हो रहा होता है। तो इस जगह पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 100 पिप का एसएल बन रहा था, जो अभी तक 700 पिप प्ले हो चुका है। ठीक है, 730 पिप है ये ऑलमोस्ट प्ले हो चुका है। तो अब इस इतना बड़ा मूव दिखाने का आपको मकसद क्या है कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आप बाय कर सकते थे। लेकिन हमारे जो प्रॉफिट टेकिंग के बेसिक रूल्स होते हैं उसके अंदर अगर आपने यहाँ पे 100 पिप्स रिस्क किया हुआ है तो 100 पिप्स प्ले होने के बाद आपने कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि आप सिक्योर हो जाए। उसके बाद ये कंटिन्यूएशन के अंदर बहुत जगह पे बाइंग इसने दी हुई है। बहुत जगह पे बाइंग इसने दी हुई है कि आपको क्लियर नजर आएगी। अब जो वीएसए को समझते हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर इसी एरिया में जो है वो कंटिन्यूएशन में आपको सेटअप पेस्ट करके दिखाएंगे। ठीक है, और हम चलते हैं बिल्कुल जो अभी लास्ट सेटअप अपीयर हुआ है, मतलब जो अच्छी बाइंग दोबारा कंटिन्यूएशन के अंदर आई है वो किधर है। तो वो आप देखें ये इस जगह पे आ रही है। यहाँ पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बाइंग मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके बाद बाइंग। यहाँ पे जब नीचे से हम बाय कर रहे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसमें भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन का वेट किया था, इवन दो हमने डेली टाइम फ्रेम पे भी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बाइंग की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक इनगल्फिंग कैंडल लो वॉल्यूम के साथ अच्छी क्लोजिंग देती है। ठीक है, अब अगर इस सेटअप को आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इस सेटअप का जो है वो स्टॉप लॉस कभी भी इतना टाइट नहीं होगा। ठीक है, इस सेटअप का जो स्टॉप लॉस होगा वो
आपका या तो ये वाला लो होगा, ठीक है, या ये वाला लो होगा, या ये वाला लो होगा, या इवन दो ये वाला भी हो सकता है। अगर आप इसको देखते हैं ना कि ये वाला आपका लो जो है वो आप ऐसा लग के चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हिट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप सिक्योर हो चुके हैं, आप 1:1 जो है वो कैच कर सके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका स्टॉप लॉस इधर रख देते हैं और ये मार्केट जो है वो ऊपर जाने से पहले आपको यहाँ से ड्रॉप आउट करके फिर ऊपर चली जाती, तो फिर क्या होता है कि आप ये सारा जो मूव था ये मिस कर देते हैं। तो इसलिए आपने जब कंटिन्यूशन में ट्रेड लेनी है तो उसको जो है वो थोड़ा सा मार्जिन देना है। और जब आप बॉटम या टॉप के ऊपर बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे फिर आप टाइट स्टॉप लॉस के साथ इंटर हो सकते हैं। अब बॉटम या टॉप में इंटर होने का फायदा ये होता है कि आपको जो है वो नंबर ऑफ पिप्स जो गेन के अंदर है वो ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा जो था वो M5 का एनालिसिस था। इसी तरह अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम पे करते जाते हैं, ठीक है, तो ये हायर टाइम फ्रेम पे हमें जो है वो बाय सेटअप दिखाता जाएगा, कंटिन्यूसली बाय सेटअप दिखाता जाएगा। मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया था कि हम करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं इसके ऊपर M15 के ऊपर ये जो वॉल्यूम्स थे, देखिए कंटिन्यूसली राइजिंग वॉल्यूम्स थे। कंटिन्यूसली राइजिंग वॉल्यूम्स का बॉटम के अंदर क्या मतलब है कि बाइंग एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे जो पहला वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमने मिस की थी, तो यहाँ पे भी ठीक से अपीयर नहीं हुई थी, इसलिए हमने मिस की थी, ठीक है। आगे चल के हम देखते हैं यहाँ पे इसमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन इससे पहले ये एक सीक्रेट कैंडल है जिसको, जो मेरा अपना सेटअप है इनसाइड बार, मैं इसको ट्रेड करता हूँ। इसकी जो प्ले प्ले होने की रेशो है वो बहुत अच्छी है, इसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। ये 1:345 जो है इसके लिए नॉर्मल गेन, इसके लिए जो है वो इजी है, मतलब इतना गेन देना इसके लिए इजी है। ये 130 पिप के इसके अकॉर्डिंग एसएल बनता है, तो आप देख सकते हैं कि 700 प्लस पिप जो है वो मूव कर चुका है। तो ये 1:345 ये जाता है, बहुत इजीली जाता है। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा यही कहूंगा कि जब भी आपने ट्रेड को रनिंग के अंदर विदाउट स्ट्रेस लेके आना है तो आपको जो है वो स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा। इसी तरह आगे चलते चलते जो है वो हायर टाइम फ्रेम्स पे भी बाइंग्स आती रही हैं, होती रही है। और अभी अगर सबसे रिसेंट जो है वो हम हायर टाइम फ्रेम देखें तो H1 पे अभी भी जो है वो स्ट्रेंथ मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रेंथ को अवेल करने के लिए आपने कभी भी यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखना, आपने कोई सिक्योर स्टॉप लॉस रखना है ताकि आपका जो वो है रिवॉर्ड है वो भी सिक्योर हो जाए। आप किसी भी तरीके से मार्केट से आउट होके, वो मार्केट से आउट होके मार्केट आपके मार्केट पहले आपके अगेंस्ट जाए, आपको आउट करे और फिर आपकी साइड पे मूव कर जाए, आपको लेके ना जाए, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख होता। तो ये थी जी एक्सप्लेनेशन हमारे आज के डे की, ठीक है। तो मैंने ये बात बहुत बार सुनी थी कि सेटअप्स काम नहीं करते, सेटअप्स ये नहीं करते, तो देखें आपको जो अच्छी ट्रेड होगी ना वो वंस इन अ डे मिलेगी, वंस इन अ वीक मिलेगी, या वंस इन अ मंथ मिलेगी। आपके पास अच्छी ट्रेड के लिए एक अच्छा हैंडसम अकाउंट होना चाहिए जिसपे आप उसको अवेल करें तो आप प्रॉफिटेबल रह सकें। प्रॉफिटेबल रहने का मतलब यही होता है कि आप बोर होते रहते हैं मार्केट में, आपके पास पैसा भी होता है लगाने के लिए, ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास अवेलेबल होती है, लेकिन आप बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं। और उस अपॉर्चुनिटी को जब आप अपने किसी बड़े फंड के साथ अचीव करते हैं तो उससे आपको जो एक काफ़ी लंबा जो है वो मार्जिन मिल जाता है आगे ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए। और ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए आपको अच्छी ट्रेड्स हमेशा दरकार ही रहती हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।